जो मीटर स्मार्ट मीटर से परेशान हैं उन मीटरों का जांच हो। जो भी कंज्यूमर अगर आपके पास आते हैं तो उनको बैठा करके उनके आपके कंज्यूमर हैं, आप उनसे अच्छा बिहेव करें। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि आज कंज्यूमर से कितना यूनिट प्राइस, कितना प्राइस लिया, कितना पर यूनिट प्राइस क्या लिया जाता है, क्या चार्जेस गवर्नमेंट ने एक यूनिट प्राइस का रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने, आज उन्हें ये भी नहीं मालूम है। तो ये बहुत एक सोचने वाली विषय है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जैसे ही पूछा जाता है वो अपने मोबाइल को ले लेते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन उनको मोबाइल में गूगल सर्च करके देखना पड़ता है, उससे भी मालूम नहीं चलता है। तब फिर वो अपने स्टाफ को बुलाते हैं, अपने जूनियर को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई इसका जो है यूनिट प्राइस क्या चार्ज किया जाता है कंज्यूमर से। तब वो जब बताते हैं तब वो हम लोगों को बता पाते हैं कि आज जो है यूनिट प्राइस ये हम लोग जो है डोमेस्टिक ये चार्ज करते हैं, कॉमर्शियल ये चार्ज करते हैं। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि एक आज एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी मालूम नहीं है कि यूनिट प्राइस यूनिट प्राइस क्या चार्ज किया जाता है। ये बहुत सोचने का विषय है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये भी एक सोचने वाली विषय है कि जिस तरह से आज स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पर कोई एनालाइज किया गया है, इसमें देखा गया है, जांच किया गया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहरहाल देखते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किस तरह से मोबाइल में जब देखने लगते हैं, जब हम पूछते हैं कि भाई आज यूनिट प्राइस कितना है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कॉमर्शियल और आपका जो डोमेस्टिक है दोनों सेम बिल आ रहा है क्या? यूनिट सेम है? एक मिनट बता रहे हैं, डेट इज है, एक मिनट नया वाला ना, नया वाला भी एग्जिस्टिंग पहले था, ये है एग्जिस्टिंग। हाँ, 6.32 6.32 डोमेस्टिक का है नया रेट के अनुसार, ठीक है। और कॉमर्शियल का है अभी का रेट जो नया चालू हुआ है ₹6.15 का। ₹6.15। हाँ, और डोमेस्टिक का ₹6.30। हाँ, ₹6.30 का, ठीक है। कमर्शियल कम है और उसमें, हाँ, उसके बाद सब फिक्स ज़्यादा है और प्लस जी, ठीक है, कमर्शियल कम। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिंदपीढ़ी रांची में इलेक्ट्रिकल मीटर को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के ख़ास करके लोग काफ़ी नाराज़ हैं और लोग सड़कों पर भी आ चुके हैं। लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल मीटर में, स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा आ रहा है। लोगों का कहना है कि 2 गुना और 3 गुना और 4 गुना तक बिल आ रहे हैं। इसी संदर्भ में वहाँ के समाज सेवी सज्जाद इदरीसी आज बिजली डिपार्टमेंट पहुँचे, बिजली विभाग पहुँचे जो सैनिक मार्केट में स्थित है। वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात की, CM शर्मा जिनका नाम है, उनसे मुलाकात की और ज्ञापन दिया कि इस मामले में जांच करने की ज़रूरत है। मीटर का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है? अभी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही बिल आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज CM शर्मा से आज हमारी भी बातें हुई और मीडिया व सारे तमाम मीडिया वालों, कई सारे मीडिया वाले आए हुए थे, उन तमाम लोगों की बातें हुई। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखने को मिली जब हम लोगों ने पूछा कि आज इलेक्ट्रिकल मीटर जो है, जो आज स्मार्ट मीटर है, उसमें बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो उन्होंने कई सारी बातें बताई, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आज पर यूनिट चार्जेस क्या लिया जाता है कंज्यूमर से, तो इस बात पे देखने को मिला जो काफ़ी आश्चर्यजनक बात करने वाली है। मैं आपको अपने न्यूज़ में भी दिखाने वाला हूँ और वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। जैसे ही हमने उनसे पूछा कि क्या कंज्यूमर का जो यूनिट प्राइस है, जो बिजली का जो यूनिट प्राइस है वो कितना है, तो वो काफ़ी परेशान दिखे और अपने मोबाइल में गूगल सर्च करने लगे, उसमें देखने लगे कि यूनिट प्राइस कितना है। तो आप सोचिए, और जब उस पर भी मालूम नहीं चला तो उन्होंने अपने फिर एक एम्प्लॉय को, एक स्टाफ को बुलाया, फिर उनसे पूछा कि आज यूनिट प्राइस कितना हो गया है। तब उनके स्टाफ ने बताया कि हाँ, यूनिट प्राइस ये है। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि जब जिस तरह से आज
जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीएम शर्मा जी, उनको मालूम नहीं है कि आज कितना यूनिट प्राइस कंज्यूमर से लिया जाता है। कि ये बहुत सोचने वाली बात है। और यहाँ तक अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने बात किया उनसे कि आज जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में आज बिल ज़्यादा आ रहा है, इस तरह के आवेदन अभी तक कितने आ चुके हैं आपके पास? उन्होंने बताया कि 50 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं और कई सारे लोगों ने इसके बारे में शिकायत भी की है। तो हमने ये भी बात किया कि भाई इस बारे में आपने क्या एक्शन लिया है? तो उन्होंने बोला कि इस तरह का तो कोई मामला नहीं है, मेरे पास तो आवेदन आ रहे हैं लेकिन अभी तक जांच इस तरह की नहीं हुई है। तो अब ये देखने वाली बात यह है कि लगातार आवेदन आ रहे हैं। और जैसा कि आज समाजसेवी सज्जाद इदरीसी ने भी 32 लोगों का, 32 या करीब 36 लोगों का आवेदन वहां पे आज जमा किया है और उस पर भी लोगों का कहना है कि वहाँ पे बिल ज़्यादा आ रहा है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। तो 32 आवेदन और साथ साथ अगर हम बात करें 50 आवेदन पहले से मौजूद है। टोटल 82 आवेदन अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, केवल जो एक डिपार्टमेंट है जो सैनिक मार्केट में स्थित है, वहाँ पे आवेदन इतने सारे आए हैं। तो आप सोच सकते हैं पूरे रांची में कितने आवेदन आए होंगे। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि इतने आवेदन आने के बाद भी क्या बिजली विभाग इसमें कोई कार्रवाई कर रही है? क्या इसमें कोई स्टेप लिया जा रहा है? क्या जो मीटर है, जो स्मार्ट मीटर जिसे कहा जाता है, क्या उसे जांच करने का वाकई में ज़रूरत है? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन जब लगातार लोगों का इस तरह से जो है लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि लोग पहले क्यों नहीं बोलते थे, आज क्यों बोल रहे हैं? तो ये एक सोचने का विषय है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज लोगों ने बताया, जिस तरह से लोगों से हमारी बात हुई, लोगों ने ये भी कहा कि बिजली का जो बिल है वो वाकई में ज़्यादा आ रहा है। चूँकि जो भी हम लोग यूज़ किया करते थे वो बिल्कुल यूजेस वैसा ही है, कोई भी हमने नई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की है, नई चीज़ें यूज़ करना शुरू नहीं किए हैं, तो बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो ये एक हो सकता है कि गर्मी के मौसम में बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। लेकिन गर्मी की भी अगर हम बात करें तो गर्मी भी ये ऐसा नहीं है कि पहले साल गर्मी आई है, पिछले साल भी गर्मी आई थी, उसके पिछले साल भी गर्मी आई थी, लेकिन कभी भी इस तरह का अजीब तरह का फिगर जो आ रहा है, जो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, लोगों का कहना है ये इस तरह का बिल आज तक कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन एक ये सोचने वाली बात सबसे पहली तो ये है कि जिस तरह से आज इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीएम शर्मा जी से बात हुई और उन्होंने यूनिट प्राइस को लेकर के गूगल सर्च किया और तब भी उन्हें मालूम नहीं चला, तो अपने स्टाफ को बुला करके पूछा। ये एक बहुत चिंता का विषय है कि इतने बड़े पदाधिकारी जो इतने बड़े पोजीशन में बैठे हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि आज इलेक्ट्रिक का यूनिट प्राइस, पर यूनिट प्राइस चार्जेस क्या लिया जाता है। उन्हें गूगल सर्च करना पड़ता है, उन्हें अपने जूनियर को बुला करके पूछना पड़ता है कि आज जो है यूनिट प्राइस क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है। तो अगर उन्हें अगर ये नहीं मालूम है कि यूनिट प्राइस कितना है, तो इसका वो कैसे पता लगा पाते होंगे कि लोगों का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो लोग परेशान क्यों है? ये एक बहुत सोचने का विषय है कि एक इतने बड़े पदाधिकारी को मालूम नहीं है कि एक यूनिट प्राइस का प्राइस क्या होगा, तो जो बिल का जो अमाउंट आज ज़्यादा हो रहा है तो उस पर वो कैसे लोगों को क्लैरिफाई करते होंगे, लोगों को कैसे बता पाते होंगे क्यों लोग परेशान है, ये बिल्कुल आप सोच सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल चिंता का विषय है, एक सोचने वाली बात है। और जहाँ तक अगर कहा जाए तो जनता अगर नाराज़ है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर उन्हें लग रहा है कि बिल ज़्यादा आ रहा है तो उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी मिलना चाहिए, उन्हें मालूम होनी चाहिए कि बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो बहरहाल फ़िलहाल अगर हम बात करें तो सज्जाद इदरीसी जी समाजसेवी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, इस बार उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर के काफ़ी आवाज़ उठाया है और आज जो है ना उन्होंने आवेदन देने का भी काम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी हमने आवेदन दिया है उस पर जाँच की जाए और देखा जाए कि ये बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि केवल ये 32 जो हमने अभी दिया है आवेदन, केवल उसका ही मामला नहीं है। साथ ही साथ अगर उन्होंने ये भी कहा कि पूरे रांची में जो बिल आ रहा है सबका बिल ऐसा ही आ रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन
नहीं लिया जा रहा है। तो बहरहाल साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेंगे, तब पर भी अगर काम नहीं होता है तो बिजली विभाग में ताला मारने का भी काम करेंगे। उग्र आंदोलन की बात भी उन्होंने कहा है। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी, आवेदन दे दिया जा चुका है और जांच की बात हुई है और इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि हमारे जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे और जांच करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या मामला है, क्यों बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। तो ये एक देखने वाली बात होगी, जिस तरह से लोग परेशान हैं उन परेशानियों का क्या सोल्यूशन निकलता है। और आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि सज्जाद इदरीसी जो समाजसेवी है, आगे जाकर के इनकी इस मामले में क्या कार्य रहता है, क्या आगे ये स्टेप उठाते हैं। तो बहरहाल अब फ़िलहाल देखते हैं कि जब ये मिलने गए और क्या कुछ बातें हुई, आज समाजसेवी सज्जाद इदरीसी साहब ने क्या कहा और साथ ही साथ जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन्होंने क्या कहा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने इस बारे में आज क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ इन्होंने आज कहा है। सज्जाद इदरीसी जी, आज आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आए हैं, सैनिक मार्केट में जो स्थित है, और यहाँ पे आपने ज्ञापन भी दिया है। क्या कुछ ज्ञापन में था, क्या कुछ बातें हुई बताइए। जिस तरह से कल हम लोग आए थे यहाँ पर और जो कल नहीं मुलाकात हुई और उन्होंने आज का टाइम दिया था, तो टाइम के मुताबिक हम लोगों ने पहुँचा और जो हमारी बातें थी बिजली मीटर जाँच का, तो इन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपने जितने लोगों का आवेदन दिया है मैं उनका 2-4 दिन हफ्ते दिन के अंदर जांच करके आपको इसका रिपोर्ट करूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ ये 35-36 लोगों का आवेदन ही नहीं है, कई आवेदन जो बोरे के बोरे रखे हुए हैं और पूरे रांची ज़िला में हर जगह ये लोग परेशान हैं, उन तमाम लोगों का भी मीटर का जाँच होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा मुझसे कि जो जितना मेरा डिवीज़न के अंदर जितना आता है क्षेत्र, उसी क्षेत्र का और बाकी का क्षेत्र काम करना है। तो मैंने कहा कि आप आपके मीडिया के माध्यम से उन तमाम पूरे रांची ज़िले में जहां तमाम इन लोगों जो मीटर स्मार्ट मीटर से परेशान हैं उन मीटरों का जांच हो। और इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 हफ्ता के अंदर आपने जितने लोगों का दरख्वास्त दिया, आवेदन दिया है, मैं उनकी जाँच करके आपका इसका रिपोर्टिंग करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग जिनके दरख्वास्त आज भी बोरे के बोरे पड़े हैं, उन तमाम पूरे के जांच होनी चाहिए, उन्होंने विश्वास दिलाया। और दूसरी बात, जो बिजली का खंबा और तार झूले का, उन्होंने कहा कि ये 3 महीने के बाद सरकारी का काम होने वाला है, इस पर लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अभी कोई बरसात के बाद कोई हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार आप कौन होंगे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर जो स्थिति अभी, अगर जैसा तत्काल के अगर कोई पोल ऐसा गिरा हुआ, तार अगर कहीं पर कुछ ऐसा है तो उनकी जानकारी दें, हम उनको तुरंत 2-4 दिन के अंदर में ठीक करेंगे। तो हम लोगों ने उनकी बातों पर सहमति दी है कि चलिए जहाँ पर वो मीटर है उनको बिजली का खंबा और पोल है उनको ठीक करें, और बाकी 3 महीने के बाद वो तार और वो तमाम चीज़ों का जो व्यवस्था है, स्मार्ट मीटर लगाएं, वो भी तार और पोल को भी स्मार्ट करें। उन्होंने विश्वास दिलाया है। लेकिन हम फिर से तमाम अपने सरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ये सिर्फ मसला एक जगह की नहीं है, ये पूरे रांची जिला का है। इन तमाम मीटरों को जांच किया जाए। एक बात इन्होंने और मुझे कहा जो आपको बताना जरूरी है। मैंने इनसे जब सवाल किया कि पिछले मीटरों जब लगते थे तो उनके जाँच, उनके रीडिंग 3 दिन हुआ करते थे, आज ये मीटर, तो इन्होंने कहा जहाँ से कंपनी चली है वहाँ से जाँच होकर के सील होकर के वो आकर के लगा है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर फिर से जाँच होनी चाहिए इस मीटर पर, तभी जाकर के इसका सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि ये देख लीजिए कि आप इस तरह के बातें कह करके कि सरकारी जो पहले मिलता था सब्सिडी वो अब नहीं मिल रहा है और मीटर का वो बढ़ गया है, उसके वजह से हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से कि अगर ये तो आपको देखना है ना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार सब्सिडी बंद कर दिए और इतना एक अचानक किसी पर बोझ रख दीजिएगा, 4 गुना बिल का बोझ रख दीजिएगा, तो उसकी स्थिति तो ऐसी भी बदतर है। आज हमारे जो स्थिति है वो अच्छे नहीं है। तो इसलिए उनको बातों पर भी ध्यान देने का इनको बात किया है और हमने इनसे बस साफ एक ही बात पर है कि अब तमाम मीटरों की जांच हो और जांच हो करके वो बात सामने आए और तभी बिल का भुगतान के बारे में इससे सुधार होगा। इस पर बात किया हम लोगों ने। कितने आवेदन दिया आपने? अभी हम लोगों ने आवेदन दिया है, 36 लोगों का आवेदन दिया है। 36 जितने आवेदन दिए हैं उन्हीं की जांच होगी या फिर और? हाँ, इन्होंने कहा कि इसके जांच करके 3 दिन बताया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हमारे पास बोरे का बोरे रखे हुए हैं आवेदन, उन तमाम आवेदन आपके पास आ रहे हैं। और जो भी कंज्यूमर अगर आपके पास आते हैं तो उनको बैठा करके, उनके आपके कंज्यूमर हैं, आप उनसे अच्छा बिहेव करें और उनके साथ बैठा कर उस कंज्यूमर का जो भी प्रॉब्लम है उनको जांच करें। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम उनको लेकर आएंगे तभी उनका जांच होगा। एक कंज्यूमर अगर आपके ऑफिस में आता है तो उसकी कंप्लेन को, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और उनको देखा जाए। इस तरह से काफ़ी लोग अब यहाँ पर आने की शुरुआत कल से शुरू हो जाएंगे और जिनके मीटर पर गड़बड़ हो रहा है उनको जाँच करें और जाँच करके उनका सही करके उनको काम करके दें उनको।
मैं इनको बात तो कहा उनसे, आपने ये कह दिया अचानक कि भाई चोरी के बारे में, तो इन सब चीज़ों को आपको बोली को आपको चेंज करना होगा। आपके कंज्यूमर उपभोक्ता हैं और उनके साथ जब तकलीफ आएंगे, इस तरह के मसले आएंगे तो आपका सॉल्व करने के लिए आपने, इसलिए सरकार ने आपको यहाँ पर बैठाई है, आप उनके प्रॉब्लम को सुने, उनके प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो आपके कंज्यूमर आते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव के साथ, अच्छे साथों के साथ बैठा कर उनके प्रॉब्लम को सुन करके उनके अच्छे मसले को हल करें, आपकी जिम्मेदारी बनता है। स्मार्ट मीटर लगाया गया है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, मगर जो उपभोक्ता है उनका कहना है कि जो स्मार्ट मीटर लगा है उसमें बिल पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा उनको मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारा केस का एनालिसिस किया, उपभोक्ता शिकायत मेरे पास भी आती है। तो मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता का मान लें कि जून में मीटर बिलिंग हुआ और उसका जुलाई में मीटर बदली हुआ, तो उसके बाद जब अब अगस्त में बिल आएगा तो नेचुरली 2 महीने का बिल आएगा। तो वैसा मैक्सिमम केस का वही था। लोग सोच रहे हैं कि ब्लेम कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर का मतलब कि चलते ऐसा हुआ है। दूसरा केस हमने स्टडी किया, उसमें क्या है कि जो एवरेज जो जून के महीना में बहुत सारा डिमांड बढ़ गया, तो आपका खपत बढ़ गया, तो नेचुरली मीटर ज़्यादा कंजम्पशन गर्मी की काफ़ी थी। लोग पंखा चला रहे, AC चला रहे, कूलर चला रहे, फ्रिज चला रहे, जो भी है अप्लाइंसेस है, तो उससे हमारा डिमांड उसका बढ़ गया। तो वो सोच रहे हैं कि साहब हमारा स्मार्ट मीटर चलते, वैसा नहीं है, आपका कंजम्पशन बढ़ा है, इसको एक्सेप्ट करनी पड़ी। दूसरा बात कि रांची के पावर एलिजिबिलिटी पहले से बढ़ी है, तो पावर एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन नेचुरली बढ़ेगी, ये भी एक फैक्टर्स है। सर, जैसा इनको कहना था कि घर की सारा चीज़ आप लोग ऑफ कर देते हैं बिजली, मगर फिर भी मीटर चलता है। तो अगर ऐसा कोई केस, जांच का विषय है, अगर ऐसा किसी केस है, सिंगल केस तो बताइए, हम उसको ड्यूटली होगा। अगर किसी कंज्यूमर का पावर सप्लाई सब कुछ ऑफ करने के बाद मीटर कर रहा था, एक भी केस आप बताइए, हम उसको इमीडिएटली चेक करवाएंगे। अगर ऐसा होगा तो ठीक करवाएंगे उसको, या मीटर बदली करवाएंगे डेफिनेटली। अच्छा सर, बरसात का मौसम आ चुका है, मोहल्ला में देखा जा रहा है कि सर बहुत से ऐसे जो बिजली के पोल्स हैं जो सड़ चुके हैं नीचे से और कभी भी हादसा हो सकता है, इसके लिए आपकी विभाग क्या कर रही है? हम लोग जहाँ भी इस तरह का शिकायत त्वरित करवा किया जाता है, वैसे RDHS का स्कीम आने वाली है गवर्नमेंट का, हमें लगता है 3 महीने के बाद वो आ जाना चाहिए। तो हम लोग उसमें जो भी ऐसा खराब मोहल्ला है जहाँ पे नेकेड बार अभी भी है, उसको हम लोग एरियल बंच के रूल से लगाएंगे, मैक्सिमम लगा ही चुके हैं, तो उसको हम लोग प्राथमिकता पर करवा देंगे। अगर आपकी जानकारी में कोई है यहाँ खतरा हो सकता है तो हमको दीजिए, हम लोग तुरंत ठीक करवाएंगे उसको। तो साथ ही सर ये जो बात हो रही है कि जिसमें मीटर चेंज हुआ था और नेक्स्ट मंथ में जब बिल आया है तो पिछले महीने का बिल भी ऐड करके आया, जैसा बता रहे हैं। नेचुरली से पुराना मीटर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेकिन कई महीनों से 2-3 महीनों से लोगों का बिल आ रहा है और कई सारे ऐसे केस हैं हमारे मीडिया के सामने भी आए हैं कि हमारा बिल पहले से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आ रहा है। तो 1 महीने में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पिछले महीने का ऐड होकर के आया हो, लेकिन हर महीने ज़्यादा आने का क्या कारण? देखिए, मीटर तो दिसंबर से लगना मेन रोड में 2 दिन पहले लगा स्टार्ट हुआ, दिसंबर से मेडियो में स्टार्ट हुआ और मेन रोड में स्टार्ट मार्च के बाद से स्टार्ट हुई। जून महीना में मैं पहले ही बता चुका कि मेरा पावर का बहुत अच्छी सप्लाई रही और प्लस हमारा डिमांड गर्मी काफ़ी और से डिमांड बढ़ गया, तो नेचुरली आपका कंजम्पशन ज़्यादा होगा क्योंकि हमारा भी डिमांड ग्रिड से बढ़ गया, हमारा भी डिमांड कॉन्टैक्ट डिमांड कंजम्पशन बढ़ गया डिमांड से। ये शो करता है कि हमारा ज़्यादा हमने पावर ड्रॉ किया है, तो कहाँ जाएगा वो, तो मीटर में कंज्यूमर आएगा। अब वो ब्लेम करना ये स्मार्ट मीटर को, वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं सर अगर बात करें तो गर्मी पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, हर साल गर्मी आ रही है और हर साल बिल भी आता है, हर महीने बिल आता है, लेकिन फिर इस समय इस तरह की बातें जो उठ रही है और 2-4 लोग नहीं, काफ़ी सारे लोग सामने आए इस चीज़ को लेकर, कहीं लगता नहीं कि ये जांच का विषय है? पिछले साल की तुलना में इस बार डिमांड में बढ़ा है, तो डिमांड जून में बढ़ा है। डिमांड जब बढ़ जाएगा तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि हमारा तो जो मीटर ग्रिड से पावर आता है हम लोग देख रहे हैं, हमारा डिमांड बढ़ गया, तो इसके चलते कंजम्पशन बढ़ा है तो मीटर ज़्यादा आ रहा है, बिलिंग आ रहा है। कई घरों में नहीं लगा हुआ है स्मार्ट मीटर। हाँ, लग रहा है उसको हम लोग लगा रहे हैं, सभी एक करके लगा रहे हैं, बहुत जगह परेशानी भी आ रही है लगाने में, तो लगा रहे हैं उसको। फिर लगेगा। स्मार्ट मीटर में क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरीके का सामान आप उपलब्ध करवाते हैं अपने वर्कर जो कर्मचारी आपके जाते हैं? निःशुल्क हमारा जो मीटर है लगाना प्रक्रिया निःशुल्क है और इसके बारे में पब्लिक को समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग विभाग ने, मुख्यालय ने सूचित भी किया है पब्लिक को कि क्या क्या सामान दिया जा रहा है, क्या पूरा कटिंग सब पेड नहीं छपवाया जाता है। अच्छा, तो वायर वगैरह भी फ्री दिया जा रहा है इसका? वाइड, हाँ वाइड हम लोग दे रहे हैं, वहाँ भी हम लोग दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से किसी से 500 किसी से 1000 रुपया लगाने इस संबंध में एकदम स्पष्ट मैं कहूँगा कि मुख्यालय द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से
सभी उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया है कि आप इस पर अमल करें, किसी को पैसा ना दें, आता है तो शिकायत करें संबंधित पदाधिकारी को। क्या वायर का अरेंजमेंट भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है? नहीं, वो जो देखिए जिस कंज्यूमर का मीटर तार सही है उसको नहीं बदला जा रहा है, जिसका खराब है उसको बदला जा रहा है, जिसका कटिंग है तो वो कंज्यूमर का नहीं, वो डिपार्टमेंट है, जिसके बदले डिपार्टमेंट देगी। कितना मीटर तार उपलब्ध कराया जा रहा है ये बताएं? स्मार्ट मीटर देखिए वो अब हर कंज्यूमर का अलग अलग है, तो इसलिए ये कहना कि हर का किसी घर का नज़दीक पोल से किसी का दूर है, किसी का अपार्टमेंट में भी है तो नहीं लग रहा है। कंज्यूमर जिसका मीटर अच्छा है, तार जिस कंडक्टर बढ़िया है उसको हम लोग नहीं बदल रहे हैं। जैसे कि रात में स्लम बस्तियों में जाकर के हमने एक चीज को नोट किया कि जिस तरीके से अभी बात आ रहा है कहाँ पे कि जैसे कि एनपीडी में बिल्कुल जो गरीब अस्थाई के लोग रहते हैं, बिल्कुल मोती मस्जिद एरिया में रात के 2-2:30 बजे हम लोग इस चीज का सर्च किए थे कि लाइन चली गई है मगर उसका जो रेड सिग्नल जो लाइट है वो चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। नहीं, अगर कोई 1-2 मीटर का मेरी बात का बताइए, किसी कंज्यूमर का अगर लाइन कटने के बाद सप्लाई ओपन हुआ, अगर किसी का लाइन मीटर जैसे 500 यूनिट उठा बढ़ के 506 हो गया, आप हमको बताइए ना, उसको मैं कार्रवाई करूंगा। मतलब रेड सिग्नल के जो लाइट चल रही है उसका क्या बताइए, क्या मतलब है? क्या इंडिकेट करता है कि पावर है, पावर सप्लाई है। सर अभी बड़ी संख्या में आपके पास ज्ञापन सौंपा गया है, क्या एक्शन लेगा विभाग? जो भी आवेदन दिया गया है उपभोक्ता का जांच से आपके सामने एक आदमी का देखा गया, उसका मीटर 2 साल से एवरेज बिलिंग आ रहा था, मीटर लगे ही नहीं थी, और उसका जो बिलिंग 1000 का शिकायत करे तो वो नॉन स्मार्ट मीटर था, उसका बिलिंग आ रहा था। तो ये अब कोई भी कुछ कह दे तो मैं यही कहूँगा कि गलत आरोप था लगाया, आपके सामने दिखाया गया, आप सबने मीडिया के सामने उन्होंने दिखाया आपको, वो खुद एक्सेप्ट कि मेरा स्मार्ट नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए बिना जांच के कुछ बोलना ठीक नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज है जी, तो ये मान सकते हैं कि खराबी भी हो सकती है। देखिए बिना जांच के ऐसे फिजिकली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जांच के बाद ही मीटर लगाया गया है। अगर किसी अच्छे से आपने शिकायत किया कि किसी का मीटर हमारा लाइन काटने के बाद ही मीटर चल रहा है, ऐसा कोई भी केस है तो बताइए, हम लोग नजर लाइए। जहाँ से कंप्लेंट्स आ रहे हैं आपके पास, वहाँ क्या फिर से जांच करवाई जाएगी विभाग की तरफ से मीटर? देख सबके यहाँ तो जांच, हम जो भी आवेदन आए हैं, जैसे हमने 32 आवेदन आज आए हैं, 32 का हम लोग जांच करवाएंगे, और जिसका गड़बड़ होगा अगर ये होगा तो कंप्लीट सही किया जाएगा, नहीं गड़बड़ होगा तो हम लोग बता देंगे भाई आपको गड़बड़ भी नहीं है, तो जांच तो करवाया जाएगा ना, एकदम डेफिनेट जांच किया जाएगा, 32 कंज्यूमर का जांच होगा, निश्चित रहेगा। तो जिस तरह से मीटर लगाए गए हैं, जो पुराना मीटर था और जो आज नया स्मार्ट मीटर लगाया गया, क्या इन दोनों में बिल का जो अमाउंट है या बिल की जो यूनिट आ रही है उसमें कोई फर्क होना चाहिए? नहीं, यूनिट देखिए, पहले का मीटर कौन सा लगा था, जिससे बहुत सारा उसका तो अब ये तो टेस्ट लगा जा रहा है, बहुत सारा मीटर हो सकता है कि स्लो हो, पहले का मीटर मैकेनिकल मीटर था, घूमता चक्री घूमता था, ब्लैक वाला बहुत वर्षों का था, कोई भी हो सकता है वो स्लो हो, तो लगता हो उपभोक्ता का खराब है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मतलब बिना उसको पर्टिकुलर केस को जांच के नहीं बता सकते। सर इसमें दोनों मीटर चेंज हो रहा है क्या, जो पहले जो चक्री वाली जो मीटर आती थी और उसके बाद जो फिर मीटर सारा अभी सभी के एक ही तरह का मीटर लगेगा, सभी कंज्यूमर के यहाँ एक ही मीटर लगेगा और स्मार्ट मीटर लगेगा, या तो सर, या फिर पहले मीटर का जो रीडिंग आ रहा था वो गलत आ रहा था या अभी सही आ रहा है? देखिए अभी गलत आ रहा है क्या? नहीं, गलत तो मीटर को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो लगाया गया है, जो काम अलॉट किया गया है, मीटर टेस्ट करने के बाद ही अलॉट दिया गया। पहले के प्रति यूनिट का जो प्राइस है और आपके प्रति यूनिट का जो प्राइस है, इसमें क्या अंतर है ये बताएं, क्योंकि जनता जानना चाहती है इस चीज़। जो ज़्यादा अंतर रेट में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 100 यूनिट का फ्री मिलता है, अभी भी गवर्नमेंट फ्री मिलता है, 100 यूनिट के बाद कंजम्पशन जितना होगा अकॉर्डिंग बिलिंग आता है उसमें, ठीक है। प्रति यूनिट क्या दिया जा रहा है इस वक्त जो रेट है? 6 रुपया 25 पैसे है अभी डोमेस्टिक, हाँ, और इससे पहले जो था वही तो कॉमर्शियल और आपका जो डोमेस्टिक है दोनों सेम बिल आ रहा है क्या? यूनिट मतलब यूनिट सेम है क्या? एक मिनट बता रहा हूँ, डेट इज है, एक मिनट, नया वाला ना, नया वाला भी एग्जिस्टिंग पहले था, ये है एग्जिस्टिंग। हाँ, 6 रुपये 30 पैसा, 6 रुपये 30 पैसा डोमेस्टिक का है नया रेट के अनुसार, ठीक है। और कॉमर्शियल का है, अभी का रेट जो नया चालू हुआ है 6 रुपये 15 पैसा का, 6 रुपये 15 पैसा, हाँ, और डोमेस्टिक का 6 रुपये 30 पैसा, हाँ, 6 रुपये 30 पैसा का।
ठीक है। कमर्शियल कम है। और उसमें हाँ उसके बाद सब फिक्स चार्ज ज़्यादा है और प्लस जी ठीक है, कॉमर्शियल कम आ रहा है, उसका domestic फिक्स है। चार्ज ज़्यादा है, कमर्शियल फिक्स चार्ज ज़्यादा है, सब्सिडी भी नहीं है। उसमें सब्सिडी नहीं है, इसमें सब्सिडी है। अच्छा। ठीक है, 100 यूनिट का सब्सिडी है, तो ये अंतर है। सर अभी जो 32 आवेदन आपके पास आए हैं, क्या उन 32 आवेदन जितने लोगों ने जमा किया उन लोगों की जांच होगी या जितने भी मीटर आपने कोई लगवाया भी उन मेरे सभी पास की जांच? देखिए जो भी आवेदन है आया है और आता है, ऐसे भी आज के पहले भी आता है, जांच होती है, कार्रवाई की जाती है। आज भी जो है उसका भी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये 32 आवेदनों के अलावा भी कोई आवेदन आपके पास आया है? जिनको जो भी आवेदन आएगा मेरे उसका जांच की जाएगी। अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? आज तो 32 मिला है। आज के अलावा कितने आवेदन आ चुके हैं? वो रेगुलर आते ही रहते हैं, किसी का मीटर खराब है, किसी का कुछ है। नहीं, अगर स्मार्ट मीटर की अगर हम बात करें, स्मार्ट मीटर का रेयर केस में आता है, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया। 2-3 केस हम लोग को आया था जिसको हम लोग जांच क्योंकि करवाए कई थे। लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। क्या आवेदन नहीं, आपके पास आए हैं? जैसे अगर किसी कंज्यूमर का होता है, देखिए 2 चीज़ें हैं। जैसे आपके आवेदन आया, अगर आपका मीटर सही है, मीटर के अनुसार बिलिंग आ रहा है, गड़बड़ी क्या हो सकती है? जैसे मीटर 550 यूनिट उठा हुआ है, बिल आ रहा है आपका 1750 का, मीटर बना दिया, बिलिंग बना दिया, तो वो गलत हो गया। तो उठा हुआ 550 1750 का बिल बना दिया, मतलब 1200 यूनिट का ज़्यादा बिल बना दिया, वो गलत होगा। अगर 550 उठा हुआ है, बिल 550 का बनाया, जाकर देखा वही बना हुआ है, तो उसमें बिल सुधार नहीं होगी, तो उनका वो सोचते हैं कि उस पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा नहीं है, आपके आवेदन पर गए तो कार्रवाई मतलब जांच किया गया। अगर जिसका 1550 550 के कम उठा हुआ है तो चार्ज हो जाएगा, ज़्यादा उठा तो घटेगा उसको, यही होती है। सर मेरा प्रश्न ये है कि अभी जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, अभी सज्जाद इदरीसी साहब आए, 12 करीब 32 यहाँ पे आवेदन दिए गए। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगने के बाद कितने आवेदन आपके पास आए हैं कि मेरी जो है बिल ज़्यादा ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है कि कितना, लेकिन वो भी आवेदन 50 के आसपास आए होंगे टोटल हमें लगता है। लेकिन सबको जांच किया, कई को बताया है आपको, जो भी 50 के आसपास आए होंगे लोग आवेदन, तो लगभग उसमें हम लोग जितना भी जांच किया यही जो भी 1-2 केस गड़बड़ पाया गया, सबका सही किस था। तरह का गड़बड़ था सर? गड़बड़ था, रीडिंग ऊर्जा में इतने गलत रीडिंग लिया था, उसको हम सुधार दिया। मतलब कहीं ना कहीं मीटर नहीं, मीटर गड़बड़ नहीं था, मीटर का रीडिंग गड़बड़ था। जैसे मान लें बताया ना 550 बोले 17 उसको 1500 बना दिया बिलिंग, तो 1000 जो ज़्यादा बना था उसको बिल सुधार दिया। मतलब 50 आपने जो जांच किया उसमें सब आपने सही पाया? हाँ, जिसमें सही पाया। एक ही मीटर का गड़बड़ था, जिसका हम लोग का मीटर स्टॉप खराब पाएगा, उसको मीटर बदली करवा दिया। ठीक है, धन्यवाद सर।